आपको यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो ये जो त्रिज्या है, ये जो आर है, दोनों के दोनों आर है, तो आर का मान हो गया आपका 21 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है। फिर कह रहा है कि वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। मतलब ये जो चाप है ना, ये 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको पता है कि त्रिज्य खंड यहाँ से लेकर ये सभी का पूरा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको पता करना है। पहले तो यही पता करना है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य फार्मूला आपको याद रहना चाहिए हमेशा कि त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो थीटा का मान कितना दिया है? तो कहेंगे थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। तो 60 बटे 360 गुणे 22/7 गुणे आर का मान क्या है? 21 का स्क्वायर। 21 गुणे 21 हो गया। ठीक। अब इसको काट लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6, 7 से 3 हो जाएगा, इससे काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचा क्या? तो आपका बचा 11 गुणे 21, मतलब 231 आ गया। तो आप कहेंगे कि इस त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो है 231। क्या है? 231। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए संगत जीवा, यहाँ पर एक जीवा बना देंगे, ये संगत जीवा हो गया। और इसके द्वारा जो वृत्तखंड बनाया गया, वृत्तखंड क्या होता है? तो आप कहेंगे कि वृत्तखंड का मतलब ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब ध्यान से यदि आप देखें तो यदि हम लोग यहाँ से इस भाग को पूरा हटा दें तो देखिए ये बन गया वृत्तखंड। यदि आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन गया है? वृत्तखंड बन गया है। और ये जो खाली दिखाई दे रहा है ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाता है। और ये जो भरा हुआ दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड हो जाएगा। अच्छा, तो यदि आपको ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए यदि एक त्रिज्या बना दें और यहाँ पर एक त्रिज्या बना दें तो ये वाला पूरा भाग क्या बन गया? ये वाला पूरा भाग बन जाएगा आपका त्रिज्य खंड बन जाएगा। और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से यदि हम लोग इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो देखिए क्या बचेगा? तो आप कहेंगे कि ये जो काला वाला भाग है, छायांकित भाग है, यही बचेगा और यही तो है वृत्तखंड। ठीक है। तो इसी का क्या पूछ रहा है? इसी का एरिया पूछा जा रहा है। तो इसको निकालने के लिए आपको पता है कि ये 60 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो मतलब यदि हम लोग यहाँ पर लिखें कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपने क्या देखा? तो आपने ये देखा कि जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसमें से यदि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसका हम लोग नामकरण भी कर सकते हैं। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपने निकाला है, वो आया है आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा होता है। और आर का मान है 21 का स्क्वायर, मतलब 21 गुणे 21 बटे 2। और साइन थीटा, साइन 60 अंश का मान निकालेंगे, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा कि 21 का स्क्वायर 441 √3/4। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 4 का 231 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये कहेंगे कि 924 हो जाएगा, माइनस 441 √3 और बटे में 4। तो ये आ गया आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जब आप परीक्षा में इसको करने बैठे तो
यहाँ पर आप चाहें तो √3 का मान रख के इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है यदि आप यहाँ पे √3 का मान 1.732 रखेंगे और ये लेंदी होता चला जाएगा और आपके प्रश्न गलत होने की संभावना बरकरार हो जाती है। इसलिए जब भी ऐसे प्रश्न मिले तो आपको बस इसी जगह पे रुक जाना है और आपको बता देना है कि यही हमारा क्या हो जाएगा,